नमस्कार मित्रों, मैं पंकज। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो नुकसान हो रहे हैं और उस पे हिंदुस्तान समाचार पत्र ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। वह रिपोर्ट क्या कहती है, हम लोग उस पे बात करेंगे। उस रिपोर्ट पे बात करने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या, या जिसे हम लोग हिंदी में वैश्विक जलवायु परिवर्तन कहते हैं, यह होता क्या है। सामान्यतः वैश्विक जलवायु जलवायु परिवर्तन का अर्थ होता है मौसम में परिवर्तन, तेजी के साथ में परिवर्तन। अब ये तेजी के साथ में परिवर्तन क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे एक कारण है कि हम जो पृथ्वीवासी हैं, हम लगातार जीवाश्म ईंधन का प्रयोग बहुत बड़े मात्रा पे कर रहे हैं, है ना। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत जाता है, जैसे हम लोग कोयला पे अगर खाना बना रहे हैं, लकड़ी पे खाना बना रहे हैं। दूसरा बात, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, जो गाड़ी पेट्रोल डीजल से चलता है ना। यह सभी क्या है, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन के स्रोत है और इसका हम लोग बहुत धड़ल्ले धड़ल्ले के साथ में प्रयोग कर रहे हैं। इसके कारण यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत तेजी के साथ में हमारे पृथ्वी पे छाया। और हुआ यह कि सूर्य का प्रकाश है, इस कार्बन डाइऑक्साइड ने आने तो दिया, लेकिन सूर्य प्रकाश को वापस जाने नहीं देता है। इसके कारण क्या है, हमारा पृथ्वी लगातार गर्म हो रहा है, और गर्म होने के कारण जो समुद्र और जो धरती है, भूमि है, दोनों का तापमान में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, और जिसके कारण मौसम में बहुत तेजी के साथ में बदलाव। और यह नतीजा हमें किसी रिपोर्ट, अगर इसको हम देखना है, महसूस करना है, तो किसी रिपोर्ट से देखने का मतलब नहीं बनता, हम लोग महसूस कर रहे हैं, है ना। जो गर्मी अप्रैल में होना चाहिए था, मार्च में होना चाहिए था, जो जून में होना चाहिए था, वैसे गर्मी हमने फरवरी में महसूस किया है, वैसा गर्मी हमने मार्च में महसूस किया है, जो जून में महसूस करना चाहिए था। इसके बाद अगर हम इस पे कुछ डाटा की बात करें, तो डाटा जारी किया गया है हिंदुस्तान न्यूज पेपर के द्वारा। वह डाटा यह है कि 84% भारतीय हैं, उनका मानना है कि वह सीधे प्रत्यक्ष तौर से ग्लोबल वार्मिंग का सामना, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का सामना कर रहा है। दूसरा, इसमें अगर इसमें 84% लोग कहते हैं सीधे सामना कर रहे हैं, इसमें 82% लोगों का यह मानना है कि उन्हें अब जीवाश्म ईंधन से बदल के उन्हें अब जो नवीकरणीय ऊर्जा की ओर उधर की तरफ जाना चाहिए। जैसे नवीकरणीय ऊर्जा में अपना आता है सौर ऊर्जा आता है, पवन ऊर्जा हो गया। इस तरह की ऊर्जा में परिवर्तन करना चाहिए। मतलब जो हमें गाड़ी है, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग, उसमें नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, जो हम खाना बनाने में प्रयोग करते हैं, वहाँ हमें सौर ईंधन की जगह पे हमें सॉरी जीवाश्म ईंधन की जगह पे हमें सौर ईंधन या किसी भी नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा 82% लोगों का मानना है। दूसरा, इस रिपोर्ट में ब्लू के बारे में बात की है। ब्लू के बारे में क्या बात किया गया है, यह कि जो खासकर ब्लू है, अगर इसके बारे में जाने तो ब्लू एक तरह का गर्म भाप है, जो खासकर अप्रैल मई और जून के महीने में जो उत्तर और मध्य भारत के क्षेत्र है, मैदान, खासकर मैदानी इलाका है, उसमें पड़ती है। जिसके कारण क्या होता है, तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो बड़े बच्चे, इसमें खासकर बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिसके कारण उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हमें प्रमाण देखना हो, तो जितने भी नॉर्दर्न इंडिया में या उत्तर भारत में जितने भी सरकारी कॉलेजेस होते हैं, स्कूल होते हैं, प्राइवेट हो सरकारी हो, सभी गर्मी छुट्टी देते हैं 20-25 दिन तक। क्यों? सिर्फ यही कारण होता है, लू चल रहा होता है, और लू के कारण बहुत सी बीमारी उत्पन्न होते हैं। एक तो पहले चक्कर आके गिर जाना, ग्लूकोज का मात्रा कमी हो जाना। दूसरा बात है कि लू के कारण क्या होता है, इंसेफ्लाइटिस नाम का बीमारी होता है, इसको हम चमकी कहते हैं और जापानी बुखार कहते हैं। इस नॉर्दर्न प्लेन में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है ना। इससे खासकर जो प्रभावित क्षेत्र, अगर बिहार की बात करें तो प्रभावित क्षेत्र मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र होता है। में प्रत्येक साल लगभग, इस साल का तो अभी रिपोर्ट नहीं आया लोगों के बाद कितने लोग बीमार हुए हैं, कितने लोग का मृत्यु हुआ है, लेकिन पिछले बार तक कजली का लगभग 85 से 86 लोग का मृत्यु पिछले साल हुआ। और गोरखपुर में इसका अलग ही प्रकोप का प्रभाव चला। तो इस तरह का प्रभाव है ना। तो लू के बारे में कहता है कि जिस महीने में तापमान नॉर्दर्न प्लेन का 30 डिग्री, 35 डिग्री, 36 डिग्री अधिकतम होना चाहिए था, वहां तो इस समय 45 डिग्री अनुभव किया गया, और कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पे 45 डिग्री से ज्यादा तापमान को महसूस किया गया है। जिसके कारण क्या हो रहा है कि अब इसका प्रभाव यह हो रहा है कि जो फसल है, यह सीधे फसल पे नुकसान कर रहा है। कैसे? कि जो फसल इस समय बोया गया है, वहां उसे पानी नहीं मिल पा रहा है ना। हवा होने के कारण वो पानी को जो भी पानी है, जहाँ जलाशय में पानी सुखा के लेके जा रहा है, ये नुकसान है। फिर अगला है गर्मी को लेकर रिपोर्ट है कि दुनिया भर में कौन सा शहर कितना गर्मी वाले है। दुनिया भर में 100 शहर पे सर्वे किया गया, जिसमें सर्वे किया गया था अप्रैल 2026 में।
इसमें 100 शहर, दुनिया के 100 शहर का लिस्ट निकाला गया था कि सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है। आश्चर्य की बात यह है कि 100 शहर में से 98 शहर सिर्फ और सिर्फ भारत में ही है ना। तो भारत के सामने जलवायु परिवर्तन एक विकराल रूप धारण किए हुए है ना। अगर इस जलवायु परिवर्तन का मान को अगर हम मतलब किस तरह से हमें प्रभावित कर रही है, तो इसे समझने के लिए और रिपोर्ट ने कहा है कि 21 मई के दिन, जिस दिन इस नॉर्दर्न प्लेन में उत्तरी मैदानी क्षेत्र में जो तापमान है 45 डिग्री से ज्यादा था, वहां पे जो एक रात में बिजली का जो डिमांड था पूरे भारत में 270 गीगावाट है ना। इतना कभी भी एक दिन में भारत ने बिजली का प्रयोग नहीं किया था। उस दिन इतना गर्मी हो चुका था कि लोग पंखा के बिना, एसी के बिना, कूलर के बिना रह नहीं पाते, इसलिए लोगों ने इतने बड़ी मात्रा पे बिजली का प्रयोग किया है ना। और वैसे अगर बात करें है ना कि ग्लोबल वार्मिंग के लोग कितने प्रतिशत लोग जो है चिंतित है, तो रिपोर्ट कहती है कि 88% जो भारतीय हैं वह वास्तविक में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित हैं, और यह होना भी चाहिए। आगे फिर कहती है रिपोर्ट कहता है अगर यह जो सर्वे किया गया है, बहुत सर्वे का जो सैंपल साइज है बहुत बड़ा नहीं है, 5,427 लोगों के बीच में किया गया है ना। बाकी जो 12% लोग हैं जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के लोगों को चिंतित नहीं है, उनका ऐसा मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग ये जो लगातार हो रहे परिवर्तन का परिणाम है, इतना धूप और गर्मी। उनका तर्क होता है कि आज 1000 साल पहले किस तरह का सूर्य बनाया था, 1.5 साल पहले इस तरह का सूर्य बनाया था, उस समय हम बहुत बड़े स्तर पे जीवाश्म ईंधन का प्रयोग नहीं करते। लोग ये रिपोर्ट है ना। अब में आप क्या सोचते हैं, आपने क्या अनुभव किया है, आप स्वयं महसूस किए होंगे, आप बता सकते हैं।